સંગીતવાળા મહારાજ એમને અહીં દેખાડવા માટે લાયા એમને આપવા માટે અમારી બધું છે સંગીતવાળા એમને આપવા માટે દેખાડવા લાગ્યું એમને પસંદ પડે આચાર્ય મને ચાલો બોલો भाग्यशाली शास्त्रीय राग के अंदर राग भूप नाम का रूपाली राग है। उस राग के अंदर हम महामंत्र का स्मरण करेंगे और छोटा सा उक्ति लेंगे पद है जो तो लेके रोशनी की शुरुआत करेंगे। नमो हरिहंताणं नमो श्रीदाणं बोलो नमो हरिहंताणं नमो श्रीदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणा पंचन मुक्कारो सब पावकनाशनो बोलो ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् सा सा ध प ग रे सा रे ग साध गा गरे सा रे रे साध सा सा ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा रे ग रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा रे ग रे ग प ध। सभी को बोलना है वंदन करो प्रथम देव प्रभु चरण। क्या बोलना है? वंदन करू प्रथम देव प्रभु चरण। 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 श्री प्रभु प्रेम पूजो आयो तुझ शरण। श्री प्रभु प्रेम पूजो आयो तुझ शरण। वंदन करू प्रथम देव प्रभु चरण। वंदन करू प्रथम देव प्रभु चरण। निरंजन निराकार प्रभु तमे चुदा
निरंजन निराकार प्रभु तमे છો દાતાર તાપો દુખે આપો સુખ મોક્ષ રૂપી શરણા તાપો દુખે આપો સુખ મોક્ષ રૂપી શરણા વંદન કરું પ્રથમ દેવ પ્રભુ ચરણ વંદન કરું वंदन करू प्रथम सारे गमद सारे करी सल बगरे सा वंदन करू प्रथम वंदन करू प्रथम गम गरे गमद बगरे सा वंदन करू प्रथम वंदन करू प्रथम गगरे सारे रे सा द बगरे सा वंदन करू प्रथम वंदन करू प्रथम देव प्रभु चरण निरंजन निराकार सपद संगपद सबद स निरंजन निराकार निरंजन निराकार गगन सद स गपद सबद स निरंजन निराकार निरंजन निराकार प्रभु तमे છો દાતાર તાપો દુઃખ આપો સુખ મોક્ષ રૂપી શરણા વંદન કરું પ્રથમ વંદન કરું પ્રથમ વંદન કરું પ્રથમ દેવ પ્રભુ ચરણા अनंत उपकारी युगादिदेव देवादिदेव जिन्होंने आज से कहीं पूर्व वर्ष पहला इस जिन शासन की स्थापना करते हुए पुरुषों की 72 कला और बहनों की 64 कला सिखाते हुए हम सबके ऊपर असीम कृपा बरसाई है। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजेश्वर, प्रथम भिक्षाचर और प्रथम संयमी, ऐसे ऋषभदेव स्वामी का आभार मानते हुए बोलो बोलो श्री ऋषभदेव स्वामी भगवान की जय। ऋषभदेव परमात्मा से लेते हुए सोल में शांतिनाथ परमात्मा तक शासन का कहीं न कहीं बीच में अंतराय पड़ने की प्रयत्न हुआ और ऐसे कहीं न कहीं विघ्न आए और ऐसे विघ्नों को टालने के लिए हमारे ऊपर अनंत उपकार बरसाने के लिए शांतिनाथ परमात्मा ने ऐसे समय और ऐसे मुहूर्त में शासन की स्थापना की, जिसको लेते हुए सोल में शांतिनाथ परमात्मा से लेके चरम तीर्थवती परमात्मा महावीर स्वामी तक अनहदपने कोई भी विघ्न बिना परमात्मा महावीर स्वामी से लेके हम तक और 5वें आरे के अंतिम तक, जब तक दुपस्थ सूर्य सर जी महाराजा होंगे तब तक ये शासन अनहद बने चलेगा। तो ऐसे शांतिनाथ परमात्मा का
भी हमको उपकार मानना चाहिए। बोलो बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्रवण भगवान महावीर जिन्होंने 12 साल की घोर साधना में, कहा गया है कि 12 साल की जो उन्होंने साधना की वो अद्वितीय, अवर्णनीय, ऐसे अलौकिक जीवों के जन जन के, मतलब कोई भी व्यक्ति 5वें आर्य के एंड मोमेंट तक याद करते रहेगा कि प्रभु महावीर ने ऐसी साधना की थी। हमने परमात्मा ने जैसा किया वैसा नहीं करना है, परमात्मा ने जो कहा है वैसा करना है। और करुणा की मूर्ति ऐसे परमात्मा श्रवण भगवान महावीर जिन्होंने हमारे आत्मा के उत्थान के लिए कई ऐसे मार्ग बताए, जिस मार्ग में हम चलते हुए अपनी आत्मा का तो उत्थान करेंगे, लेकिन सामने वाला जो भी हमारे शरण में आए हैं उनका भी उत्थान करने के ऐसा उपदेश देते परमात्मा महावीर देव ने आज जियो और जीने दो का जो संदेश दिया, ऐसे श्रवण भगवान महावीर का भी हमारे ऊपर असीम उपकार है, जिनका उपकार हम भवो भव तक ना भूल पाएंगे और न भूलेंगे न भूल पाएंगे। ऐसे श्रवण भगवान का भी उपकार हम मानते। बोलो बोलो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। बढ़िया। अनंत लब्धि निदान गुरु के चरणों में निस्दिन झुके रहते थे। 3 ज्ञान के धनी होने के बाद में भी वो कभी अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते थे। कभी भी आपने उनके अनंत लब्धि होने के बाद में भी, 4 ज्ञान के धनी होने के बाद में भी ऐसे महान ज्ञानी पुरुष कभी भी अपने ज्ञान का वहां पे उपयोग नहीं करते थे। वो सोचते थे मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे स्वामी बेटे, मुझे मेरे ज्ञान का उपयोग करने की क्या जरूरत है। छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक माँ को एक छोटा बच्चा पूछता है ना, मम्मी मम्मी वो क्या चीज है, मम्मी मम्मी उसने ऐसा क्यों बोला, मम्मी मम्मी ये क्या चीज है, तो वन टाइम के मम्मी बेटा तो ठा नहीं पड़े, एक बार तू भाली के जो थने खबर पड़े वो नहीं लेनु से जे वो खराब चीज है, बहुत सी केन गया है, वे करंट है, वो टच करे तो झटको पर लागी, પછી ઘણું પ્રોબ્લેમ ભાઈ જો કોને અળવાનો ટચ કરવાનો नहीं। एड़ी मम्मी समझाए। ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी उन्होंने अपने शिष्य गुरु गौतम स्वामी जी को कभी ऐसा नहीं हुआ गुरु गौतम तू विनय कर, लेकिन उन्होंने सामने से ऐसे श्रवण मतलब परमात्मा के प्रति सब उनकी जो क्या बोले समर्पण भावना जो थी गुरु गौतम स्वामी जी की अद्भुत और अद्वितीय थी। ऐसे अनंत लब्धि के निदान गुरु गौतम स्वामी की जय। परमात्मा के बाद में इस पाठ का अधिकारी और अधिपत्य परमात्मा ने ज्ञान में देखते हुए सोचा एक काम करते, मेरे जैसे निर्माण होगा तो गौतम को केवल ज्ञान होने वाला ही है, अगर केवल ज्ञानी को पाठ दिया नहीं जाता तो उन्होंने सोचा तो किसको दिया जाए, तो उन्होंने सब 5वें गंतर जो से सुधर्मा स्वामी जी, अगर एक काम को उनको ये पाठ सौंपा जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा अगर परमात्मा उनके ज्ञान के हिसाब से उन्होंने लगा बराबर है, तो ऐसे सुधर्मा स्वामी जो परमात्मा महावीर देव के बाद में गौतम स्वामी जी के बाद में भगवान तुल्य ऐसे सुधर्मा स्वामी जी के पाठ पर विराजमान होते हुए आज से कई आचार्य भगवंत हो गए जो इस पाठ के ऊपर बैठते तो सुधर्मा स्वामी जी का नाम लेते हुए बैठे। तो ऐसे सुधर्मा स्वामी जी का भी हमारे ऊपर बहुत उपकार है। बोलो बोले ऐसे सुधर्मा स्वामी जी की जय। जय हो। प्रशांत मूर्ति सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य श्रीमंत विजय शांति चंद्र श्रीसर जी महाराज साहेब की जय। साचोर पट्टी के उदाहरण हाड़ेचा चित्रण ऐसे नगर के भक्त के भगवान ऐसे परम सदनीय जो बोलते थे कि जियो और जीने दो का परमात्मा ने जो संदेश दिया था ऐसे ही संदेश को आगे पाने वाले ऐसे करुणा मूर्ति परम पूज्य आचार्य श्रीमंत विजय कनक पर्वत श्रीसर जी महाराज साहेब की जय। आपको मालूम होगा 3 स्थिति समुदाय के अंदर में जिन्होंने शिथिलाचार को भी दूर करते हुए जैन शासन को एक नई प्रभावना देती हुई 7 प्रकार के अभिधान राजेंद्र कोश माला जिन्होंने रचना की
आज एक बुक लेते, एक ग्रंथ पढ़ते पढ़ते तो पूरा दम निकल जाता है। इतना सारा लिखने वाले गुरुदेव भक्तों के भी भगवान थे वो। आज भी ऐसा साक्षात है, ऐसा बोला जाए तो भी झूठ नहीं है। ऐसे गुरुदेव राजेंद्र सूरी सर जी महाराज साहेब की जय। सरल स्वभावी अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय कीर्ति पर्वत सूरी सर जी महाराज साहेब की जय। भाग्यशाली अनंत उपकार श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटि सा वंदन करती हुए आज का हमारा पद है चारित्र पद। जिस चारित्र पद की आराधना साधना करते हुए आत्मा परम सुख का भोक्ता भी बन सकता है और उसकी आराधना साधना करते करते परम सुख की ओर वो आत्मा चला जाता है और कभी भी वो आत्मा वहां से अधोगति की ओर नहीं जाता अगर वो शुद्ध क्रिया और शुद्ध भाव से उसको चाहा और शुद्ध हिसाब से वो करने की प्रयत्न किया जाए तो। कहा गया है शुद्ध क्रिया भी दो प्रकार की होती, एक है शुभ और दूसरी है अशुभ। क्रिया को अशुभ क्रिया को पहचानना, अशुभ क्रिया को पहचानते हुए उससे थोड़ा दूर हटने की प्रयत्न करना, क्योंकि बोला गया है अशुभ क्रिया करते करते व्यक्ति अधोगति में भी जा सकता है और अधोगति से पूरी संसार परिभ्रमण करते करते हुए इधर से उधर अटराता रहता है। व्यक्ति को कहा गया है चारित्र धर्म जो व्यक्ति अंगीकार करता है उसको हमेशा अशुभ क्रिया को छोड़ते हुए शुभ क्रिया की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तब जाके उसका कहीं ना कहीं ऐसा लकी ड्रॉ लगेगा जिस हिसाब से वो संयमी बनती हुई प्रज्ञा ग्रहण करते हुए परम परमेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करते हुए वो मुक्ति सुख का भोक्ता बन सकता है। अगर वही व्यक्ति अशुभ क्रिया को ग्रहण करते और अशुभ प्रवृत्तियां करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया जाए तो वो व्यक्ति अधोगति में भी जा सकता है, ये शास्त्रकार भगवान कहते हैं। और अशुभ क्रिया किसको बोला जाता है और शुभ क्रिया भी किसको बोला जाता है, तो कहा गया है जिस क्रिया को आप करते हो उस क्रिया को करते हुए वासना, राग, द्वेष, ईर्षा, निंदा, टीका से अडार पाविस्तान जिस व्यक्ति को क्रिया करते उत्पन्न होते उसको अशुभ क्रिया कहा गया। और ऐसी अशुभ क्रिया जो व्यक्ति करता है उसका हमेशा अधोगति होता है। आप चाहे सामायिक पोषण करो या प्रतिक्रमण करो या पूजा करो, उसको शुद्ध और पवित्र भाव से करो। चाहे फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी समान भी छोटा सा करो, कराओ करो और अनुमोदन कहा है। जिन शासन के अंदर 3 प्रकार की चीज बोली गई है, कराओ, करो और अनुमोदो। जब तक व्यक्ति शुभ परिणाम की ओर, शुभ क्रिया की ओर जब तक आगे नहीं बढ़ता है तब तक व्यक्ति कभी भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर सकता। जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो सम्यक चारित्र भी ऑटोमेटिक उसको प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति ने अशुभ क्रिया को परख लिया कि ये क्रिया करने जैसी नहीं है तो उसको कहा गया सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। और उसने सोचा कि ये क्रिया करने जैसी नहीं है, उसको अशुभ क्रिया को छोड़ते हुए शुभ क्रिया की ओर वो आगे बढ़ता है तो सम्यक चारित्र की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि कहा गया है जब तक व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है, पवज्या ग्रहण करता है, करने के बाद में हर एक मिनट की, हर एक सेकंड की उसके लिए टाइम अमूल्य कहा गया। टाइम इज वन टाइम ऑफर। एक बार टाइम हमारे पास में है, अगर उसी को हम वेस्ट में चले मतलब से एक पेड़ में कर देंगे तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं बोला। परमात्मा भी कहते, श्रवण भगवान महावीर गुरु गौतम स्वामी जी को भी चार ज्ञान के धनी होने के बाद में भी, अरे गौतम तू क्यों समय वेस्ट कर रहा है, एक एक पल का कीमती है, तू क्या कर रहा है। तो गुरु गौतम बोलते थे, जी गुरुदेव तहती भूल हो गई, माफ करो, आगे से ध्यान रखूंगा गुरुदेव। ऐसा करते प्रभु की आज्ञा करते हुए आगे बढ़ते थे। कहा गया है मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। एक ही बार मिलता है मनुष्य, उसमें भी कहीं ऐसा लकी ड्रॉ लगता है, कहीं ऐसे पुण्य के उपार्जन होता है, तब जाके मनुष्य को की प्राप्ति होती है। जैन धर्म तो दूर की बात हुई, जैन शासन तो दूर की बात हुई,
सबसे पहले मनुष्य भाव लेना वही सबसे बड़ी कठिनताई है। क्योंकि क्रिएंस भी चाहते हैं मुझे मनुष्य भाव मिले, नारकी के जीव भी चाहते मुझे भी मनुष्य भाव मिले, और देव गति के देव भी सोचते हैं कि मुझे भी मनुष्य भाव मिले। सोचो, हर किसी को एक ही मनुष्य भाव चाहिए, और मनुष्य भी कहता है मुझे भी मनुष्य भाव मिले। और मनुष्य भाव की पब्लिक कितनी है, हाथ के ऊपर गिन सके इतनी पब्लिक है। उसके अंदर में भी हम अपना जीवन एड फेड में चला दिया जाए और एड फेड वेस्ट किया जाए तो कब हमको मनुष्य भाव की प्राप्ति होगी? अभी मिला है, उसकी सच्ची और सच्ची कदर करनी चाहिए, ताकि उस कदर के मामले से हमारा आने वाला भाव भी मनुष्य भाव भी मिले। मिलने के बाद में भी सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की प्राप्ति होगी। तो जैन धर्म मिला, जैन शासन के अंदर अब जन्म हुआ, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लिखने तक का जैन होगा, करने के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। जब तक व्यक्ति जैन ना हो तो भी जैन शासन में आते हुए अपना जीवन परमात्मा कथित ऐसे मार्ग के ऊपर आगे बढ़ाता है तो वही व्यक्ति सच्चे मार्ग में जैन बोला जाता है। हर कोई व्यक्ति जैन शासन को अपना नहीं सकता। जो व्यक्ति जैन शासन को अपनाता है उसको एक गर्व होता है कि मैं जैन हूं। मैं आप सबको भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रखते बोल सकते हो कि मैं जैन हूं? दिल पे हाथ रखते बोल सकते हो कि शायद जी हाँ, परमात्मा ने जो कहा है उतना तो भले नहीं सही, लेकिन फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी समा छोटा से छोटा कोई ना कोई आज्ञा तो हम पालते ही है। ऐसा कोई बोल सकते हैं हाथ रखते हुए? हाँ, ताकत नहीं है। क्यों? आपने आपको ऐसा क्यों बनाया है? जैन शासन मिला है, अमूल्य ऐसा शासन मिला है जो एक बार ही मिला है। जिस व्यक्ति ने कदर करते बोलते हैं ना, घर के अंदर गंगा आई और मुंह धोने के लिए बाहर चले गए, बाद में तक गंगा चली गई, बाद में बोलोगे कि अरे गंगा तो चली गई, पानी कटे थी लाउनु मोरे, पानी तो गियो बंटे में कटे थी पानी ले वास्ते जाओ घड़ा लई लेने पंप मारी मारी ने पानी काढनु पड़ी, जो को पानी आवे नहीं तो પછી पानी જ नहीं आवे। इसके लिए बोला गया है जैन शासन मिला है, साधु संतों का संग मिला है। जितना हो सके फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी समान भी कोई ना कोई छोटा मोटा अनुव्रत का भी पालन करना जरूरी है। नौपत जी की आराधना और साधना करते हुए व्यक्ति को कहा गया है कि जो व्यक्ति नौपत जी के शरण में जाते हुए भी जब तक व्यक्ति के नौपत जी के शरण में नहीं जाता है तो वो व्यक्ति एक तीर्थंकर भी नहीं बन पाता है। तीर्थंकर को भी अगर तीर्थंकर बनना हो तो उसके पुराण पूर्व भाव के अंदर में तीर्थंकर वो आत्मा को भी नौपत जी का शरण लेना ही पड़ता है। जब तक नौपत जी का यानी कि शरण नहीं होगे तब तक कोई मतलब नहीं है। नौपत जी को भजो, कोई शनिदेव आए कोई दूसरे रावदेव आए कटे नहीं जानू है। जिन शासन के अंदर हैंग पड़ी है थे को बस मने वो मंत्र करो वो मंत्र को यू करो वंती कोई नहीं बेतो जति सुधी ते मन ની અંદરની જે ગ્રંથિ है ना वे ग्रंथि ना निकालो तब तो कोई मतलब नहीं। आज दिन तक बहुत सारे प्रवचन सुने, बहुत सारे सामायिक किए, पोषद किए, आंबिल एकासनो व्यासनो उपवास मासक समर घणा कीधा, लेकिन अभी एक काम करने की बारी है। जितना हो सके घर घर के अंदर में बैठते, चाहे दुकान के अंदर में भी बैठते हुए भी अपने अंदर पड़े हुए कसायों को दूर करो। जब तक अंदर पड़े हुए शत्रु हमारे खत्म नहीं होंगे, वो ढीले नहीं होंगे, तब तक हम दूसरा उस केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की ओर हम आगे कभी नहीं बढ़ पाए। चाहे वो साधु भगवंत हो या वो चाहे श्रावक श्राविका हो, कोई भी व्यक्ति जब तक अभ्यंतर शत्रुओं के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगा तब तक कभी भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और नौपत जी को कभी भी वो भज ही नहीं पाए। जब तक व्यक्ति सिर्फ बस करने के लिए करता है तब तक ही सीमित है, ज्यादा वो व्यक्ति आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर सही मायने में करना हो तो अपने आप पे जीतना सीखो। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर तो हर कोई चढ़ के बैठ सकता है, लेकिन अपने आप में चढ़ के बैठने वाले कितने? क्रोध जैसा क्रोध भी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को छोड़ते हुए चला गया। सोचो, एक रात्रि के ऊपर एक एक्स ने कितने सारे उपद्रव किए परमात्मा के ऊपर,
लेकिन परमात्मा ने उसके ऊपर एक भी नहीं किया। बस अपान होशना तेरे को जो करना है कर, मेरे कर्म खपरे है ना। ऐसे सोचते परमात्मा का अवसर ध्यान के ऊपर रह गए। उसी टाइम में अंदर पड़ा हुआ क्रोध बोलने लगा, आप मुझे इशारा करो, मैं इसको अभी चुटकी में यहाँ से यहाँ कहां से रवाना कर देता हूँ, अभी इसकी मैं चटनी बना देता हूँ। ऐसा करते हुए अंदर से क्रोध बोल रहा था, लेकिन परमात्मा ने बोला नहीं, मैं किसी को लेटर नहीं भेजता, मैं किसी को फोन नहीं करता, मैं किसी को आह्वान भी नहीं करता, मैं किसी को ललकारता भी नहीं हूँ। जिसको जो करना है करे, तेरे को करना है तो कर, ना करना तो कुछ नहीं, मैं तो तेरे को कोई बुलाने वाला नहीं हूँ। रोज सोचने रहा है कैसा व्यक्ति है, मेरे को बुलाता नहीं है, इतनी सारी वेदना हो रही है, एक बार तो आवाज दो मेरे को, ताकि इसलिए सामने वाला जो दुष्ट है इसको मैं खत्म कर दूं एक ही झटके में। लेकिन परमात्मा ने तो कुछ भी नहीं किया, ना आँख खोलते आ ऊ किया, कुछ भी नहीं। जो करना है कर लो, मुझे तो मेरे आत्मा के ऊपर जो लागे हुए शत्रु है, जो मेरे आत्मा को पकड़ के रखे हुए, ताकि वहां से मुझे छुटाना है, तो अभ्यंतर शत्रु से, ये शत्रु नहीं है मेरा। ये जो मेरे शरीर के ऊपर कष्ट दे रहा है, ये मेरा शत्रु नहीं है। मेरे शत्रु तो मेरे आत्मा के ऊपर आजू बाजू में बैठे हुए हैं, अनादि काल से बैठे हुए। अभी तक मैं उनके ऊपर जीत नहीं है हासिल कर पाया हो, अभी मुझे मौका मिला है उनके ऊपर हासिल करने का मौका। तो बाह्य से जो शरीर के ऊपर कर रहा है, उसके ऊपर कुछ भी उसका उन परमात्मा को ध्यान ही नहीं है। लेकिन परमात्मा को तो ध्यान है सिर्फ अंदर बैठे हुए शत्रु को खत्म करना। जब तक अभ्यंतर शत्रुओं को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक बाहर वाला शत्रु कुछ भी करे, राग द्वेष की परिणति बढ़ती रहेगी और बहु परिमाण भी सब बढ़ता रहेगा, और संसार के चक्कर में अनादि काल तक भटकते ही रहेंगे। वो अनरे यू करियो, अनरे यू करियो, वो तो मुँह तो अच्छो, मुँह तो दूध की दो, मुँह तो कोई ठास को नहीं, मैं तो कोई करतू इसको नहीं, बस हैंग वॉइस करे, मैं तो कोई ठाई नहीं वाले भाई, मैं वन टाइम आयो तो वो यू करे, वो यू करे, मैं तो कतरी वाला क्यों यू नहीं करो, यू नहीं को, मैं तो कोई उड़े इसको नहीं। घरे पण बैठोगे तो दादी सामने के क्यों नहीं करो, तो मन के वो तो अन तो कोई ठाक करतो तो कोनी। बस मारवाड़ी घर ने अंदर बैठा जो अब्बार आते मोटा मोटा बंगला मळे, मोटा मोटा फ्लैट मळे, जो आराम थी लाइफ जीनी है, लेकिन મને કોઈ ઠા પડે बिजनेस में कोई करनु पड़े, यू कदी नहीं कहनो, कदी पण कहनो तो मोरा कर्म भारी है, इसके लिए हुआ मिच्छामि दुक्कड़म करते वटेती जाओ, तो वन टाइम में थोड़ा अंदर वाले शत्रु हिलने लगेंगे धीरे धीरे, उनका सिंहासन भी कंपायमान होने लगेगा। ये क्या कर रहा है, ये बाहर से इतने सारे निमित्त मिल रहा है तो भी वो एकदम शांत पूर्वक अपना जीवन जी रहा है। जब तक हम अपने शत्रुओं को नहीं परास्त करेंगे, तब तक बाह्य शत्रु कितना भी, चाहे AK-64 गन से भी आप उड़ा भी दोगे, लेकिन वो तो अंदर में बैठे, वो तो बोले हाँ बस करते रहो, हम आराम से मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, ते तो बस बाहर शत्रु भगाओ, मोरे आराम से रेवा दो। लेकिन आत्मा कोई के अरे पहला मने छुड़ा, बाद में तू बाहर वाले शत्रुओं के साथ लड़ना। जब तक मैं अंदर में बैठा हूं, तू बाहर के वाले को क्या करता है। कोई भी व्यक्ति को चलो समझो, एक एग्जांपल देता हूं, ऑपरेशन अंदर चल रहा है, पूरा चीर के बेड वहां पे रखा हुआ है व्यक्ति को स्ट्रेचर के ऊपर में, और वो डॉक्टर उस टाइम में बोले अरे रुक तेरा अभी खोला हुआ बाकी, तू 2 मिनट रुक, मैं बाहर का एक दो क्या बोलते हैं उनको, एक दो क्या बोल, हाँ एक दो पेशेंट को देख के आता, थोड़ा 2 मिनट रुक, तेरा खोल के भले 2 मिनट शांति रहे, ऐसा करके बाहर जाएगा तो उस बेचारे की हालत क्या हो जाएगी, उस बेचारे की हालत क्या हो जाएगी, ये सोचने जैसी बात है। जब तक हम हमारे अंदर में बैठे हुए शत्रुओं के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक बाहर के कितने भी आएंगे जाएंगे कोई काम के नहीं है। जब तक अंदर बैठा हुआ जो पेशेंट है, उसको जो खोल के आपने रखा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर में, उसका पहला सर्जरी पूरी करो, बाद में आप दूसरे को देखो। बाहर वाले तो आएंगे जाएंगे, आप नहीं होंगे तो बाद में भी ऑफर में लेते हुए आ जाएंगे, लेकिन अंदर वाला जो व्यक्ति पड़ा, एक बार आपने खोल के रख दिया, जब उसको वापस होश आया, वो तो वापस जो होश था वो भी खो के बैठ जाएगा, बाद में क्या करोगे, इस भाव से परभव रवाना हो जाएगा। तो इसके लिए कहा गया है जितना हो सके, प्रवचन भी बहुत सुने, सब कुछ सीखा है, सब कुछ चढ़ा ली दो, हैंड की दो, लेकिन एक काम नहीं की दो, यदि सुधी आत्मानी अंदर बैठे हुए शत्रुओं को परास्त नहीं करे, तब तक बाहर के शत्रुओं को कितना भी हम धोएंगे, कितना भी डराएंगे, कितना भी दबान में रखेंगे, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। साधु भगवान का कलर कौन सा होता है, काला क्यों कहा गया है, कभी सोचा है आपने।
काला कलर क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो बहुत सारे, काले कलर वाले तो बहुत सारे मिलते, कोई सफेद कलर वाले भी मिलते, कोई दोनों मिक्सिंग कलर वाले भी मिलते, सब कुछ मिलते, लेकिन साधु भगवान का काला कलर क्यों कहा गया? क्योंकि वो अभी सैनिक है, अभी उनको सैनिक में वो ट्रेनिंग ले ले है, ट्रेनिंग लेते 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 आगे जाते राजकुमार और राजा बनेंगे जिन शासन के। क्योंकि जब तक अभी वो ट्रेनिंग से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो अंदर ही अंदर इतनी पसीना निकालते हुए, इतनी काली मजदूरी करते करते हुए अपने आप को मजबूत करेंगे, तब जाते वो आगे की पदवी को हासिल कर पाएंगे। साधु साध्वी भगवान को आपने कभी देखा होगा, कभी भी आप उनके पास जाओगे तो या तो ज्ञान ध्यान में रहेंगे, या तो कौशल में रहेंगे, या तो किसी का धर्माचर्चा करते हुए देखेंगे। क्यों करते हो? दुनिया की पंचायत भी तो कर सकते थे ना। क्यों कभी बंदे ओ भाई आटिया वहाँ 2-3 बड़े भेगा हो गया, अरे तुम टा पड़ेगा बनो रहा तो यू कहते तो हाँ वो तो यू से है, तू तो बरोबर तो वो यू नहीं करनु से जे, वो तो ईस करे। कभी भी एडी बात नहीं करनी से जे, कदी पण के मलो के जो घंटा में एक न एक दूजा जोड़े एडी बात करनी कि धर्म मोराती कतरू व्यो और कतरू वेनु से जे, अरे यार 24 कलाक ने अंदर मैं तो अतरो धर्म ही नहीं करो यार, आ तो मन तो ठाने पड़ता, आज मन कुछ मान तो नहीं है, कोई जीव धर्म मतलब घबरावन भेरी है, आज मैं कोई धर्म कीधु कि नहीं कीधु, एडी मन के अंदर भावना भानी से। जब तक साधु भगवान अपनी साधना में लीन होते तो उनका एक ही मात्र और एक ही ध्येय होता है कि मेरे अंदर पड़े हुए शत्रुओं को परास्त करना है, खत्म करना है, तब जाते मैं सम्यक चारित्र को ग्रहण कर पाऊंगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तब को मैं भागीदारी बन पाऊंगा। और ये सब चारों चार धर्म तत्व के अंदर में आते हैं। धर्म तत्व इस धर्म तत्व के अंदर इसके हम जितना आगे बढ़े उतना ही कम बोला गया है। जितना व्यक्ति धर्म करता रहता है बोला गया है, साधु भगवान खाली धूप में भी खाली नंगे प्यार चलते, लॉन्च किया होता है, तार बाल निकालना किसको पसंद आता है? कभी एक बाल निकाल के भी देखो तब मालूम पड़ेगा कि कितना चलता है। जब लॉन्च करते हैं ना तो उसके बाद में जो हाथ अपना ठंडा हाथ रखोगे ना, ये हाथ गर्म है लेकिन उसके बड़ा ठंडो महसूस करिए। जब कोई दूसरा व्यक्ति आए आते लगाए के पत्रु गर्म वे, क्यों करे ये सब? बाह्य प्रवृत्ति जितना हम करते रहेंगे सम्यक प्रकार की, उतने ज्यादा अंदर के शत्रु हिलते रहेंगे, किलकिलात मतलब उनको वहां पे प्यार रखने की जगह नहीं होगी। धीरे 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 करते हुए तितर इस साइड से उस साइड हो जाएंगे। बाद में बोला गया कि 100 सुनार की और एक लोहार की, ऐसे करते 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 दीक्षा लेते अलग अनादि काल तक। बोलते आपने ये तो सुना होगा, अनादि काल से रजो हरण लिया, मेरु पर्वत जितना उनको लेके बैठ गए, अभी तक आत्मा का उत्थान नहीं हुआ है, लेकिन वो सम्यक प्रकाश से लिया होगा तो इतना सारा ओगो लेने की जरूरत नहीं है। सम्यक प्रकाश से अगर आपने ओगो इसको ग्रहण किया है तो एक भव के अंदर में काफी बोला गया है। लेकिन आप मेहनत करो, भले कितना भी बोल आगे, मेहनत करने में क्या जाता है? हमेशा बोला जाता है पुरुषार्थ भी करना चाहिए, तो पुरुषार्थ किसके अंदर में होना चाहिए? तो सम्यक प्रकार की पुरुषार्थ होनी जरूरी है। जब दीक्षा लेते तब अलग 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 प्रकार के उनको परिसर होते, 22 प्रकार के परिसर उनको सहन करने पड़ते हैं, जिसके अंदर में कई ऐसी ठंडी गर्मी मरणांत उपसर को भी वो सहन करने की प्रयत्न, ऐसी ताकत धराते हैं। सोचो भाग्यशाली, सम्यक चारित्र को ग्रहण करना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। सम्यक प्रकार के चारित्र को अगर हम ग्रहण करें, उसको शुद्ध अणु टाइप से हमको उसका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिला है तो उसको एक फेर हम गवा दिया जाए, बिल्कुल नहीं है। एक बार मिला है परमात्मा का शासन, कोई भी व्यक्ति बोले कि भाया काले तने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लागी तो थोने रात्रे ऊंघ आवी करी, साचू बोल दो, मतलब काले थोने रात्रे ऊंघ आवी, अरे यार कल सुबह कितना बजे होगा, फटाफट करो, चलो कहीं ना कहीं टाइम पास करो। ऊंघ आवी रात्रे नहीं आवी, अरे यार 1 करोड़ रुपया मैंने મળ્યા लॉटरी में ओपन फ्री में, पट्टे कोई जीएसटी भरनु नहीं है, यू नहीं करने, कोई नहीं करने, बस सीधे सीधे 1 करोड़ रुपया मिल रहा है तो रात्रे कोई ऊंघ आवे नहीं। एडी भेने से जे की दीक्षा मने मળી है, पबजिया मने ग्रहण करવાનો एक लाभ મળ્યો है, एक चांस મળી है, जो को मुआने पकड़ीने राखू।
थोड़े पाड़े कोहिनूर एटलो मोटो हीरो है, डायमंड है, बे डायमंड लेने ते खुले मार्केट ने अंदर यूज में लेने गया जाओ अच्छु लागे। डायमंड ने कोई करो एक अलमारी में साइड में रखने बटे सेव करे लॉक लगाने पर आपको नहीं बराबर ना, क्यों? अमूल्यवान है। जो कोष वो तो कोई अमूल्यवान नहीं है, वो तो कोई अमूल्यवान नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तब ये हमको जो धर्म मिला ना ये सबसे ज्यादा अमूल्यवान है। वो तो आपके नसीब में होगा तो आएगा और चला जाएगा। कभी कोई लक्ष्मी तो कहा कि चंचल है, लेकिन दान दो और धर्म कोई भी करो तो दान करो तो विद्यापति की तरह करो। धर्म करो विद्यापति और श्रृंगार सुंदरी की तरह करो, जिन्होंने दान देने के बाद लक्ष्मी माता खुद स्वयं उनके पास में आई और उन्होंने कहा, हे विद्यापति, आज से 10 दिन के दौरान मैं तेरे को छोड़ के चली जाने वाली हूँ। 10 दिन तक जो करना है तू कर ले। ऐसा करते अदृश्य होते चली गई। उसने उसका क्या बात कर रहे हो? आज दिन तक का मैंने जो दान धर्म किया उसके अंदर मैंने लुट मतलब दान धर्म देने की प्रयत्न किया, दिल खोल के दान दिया, लेकिन आगे मैं वापस भिखारी बन जाऊंगा, वापस मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा करते उसने सोचा कोई बात नहीं, 9 दिन तो मेरे पास है ना, तो कतरे टाइम में वो स्थानीय है, लेकिन वन तो था तो कि 9 दिन तो वन पाने था, लेकिन वन कोई करियो। दूसरे दिन उठते ही उनकी सुश्राविका थी, कहा गया है श्राविका की बात सुननी चाहिए, स्त्रियों की बात नहीं। आप सब तो स्त्री हो, क्योंकि मतलब विचार आप सब तो श्राविका हो, आपको स्त्री नहीं हो। क्यों? कहा गया स्त्री और श्राविका के अंदर में भी फर्क होता है। जो स्त्री देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखती है, उपास मंदिर जाती है, बंधन करती है, कुछ न कुछ व्यावत भक्ति करती है, उसको स्त्री मतलब श्राविका बोला गया है। और जो जिसको मालूम है महाराज साहब आए हैं, नीचे मंदिर है तो वे नाना मन तो घणो काम पड़ियो है, मन ऊपर जानो टाइम और फटाफट नाश्ता रेडी को मन तो जानो ऑफिस है, बटे जाने वे कोई श्राविका नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने भी श्रृंगार सुंदरी ने कहा कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने की क्या बात है, परमात्मा की असीम कृपा है, हम तो देव गुरु धर्म को मानने वाले हैं, हमको क्या चिंता है। लक्ष्मी तो चंचल बोली गई है, जो मोक्ष के मार्ग पर अवरोध बनने वाली भी लक्ष्मी है। तो आज दिन तक न वो किसी की बनी थी न कभी बनने वाली है। ऐसा करके उन्होंने सदुपयोग उसके दूसरे दिन से करना शुरू कर दिया और उन्होंने 5वें दिन में अणुव्रत का पालन कराया। अणुव्रत का 5वां व्रत का उन्होंने पालन किया। करने के बाद उन्होंने जो अभिग्रह किया था इतना तक ही रखना, बाकी ज्यादा नहीं रखना। तो दूसरे दिन सब कुछ देते, घर खाली कर दे, एकदम शमशान जैसा घर लगने लगा। अभी रात को बात कर रहे थे, बस अभी हमको ऐसे ही जिंदगी जीना है, जितना मिला उतने में हम सुखी रहना है। ऐसा करते करते रात को सोते हुए ये श्रृंगार सुंदरी रात को उठी और रात को उठते उसको मतलब कोई आवश्यक क्रिया के लिए जाना होगा। जैसे उसने दीपक प्रकटाया, जो पहले भरा था उससे ज्यादा घर भरा हुआ है। वो सोचने लगी कल तो सुबह मैंने मतलब शाम को तो पूरा खाली कर दिया था, ये तो जैसा है वैसा ही मिले वापस, ये कैसे हो गया। उन्होंने उनके विद्यापति को उठाया, उन्होंने बोला ये क्या है, देखो ये तो वैसे के वैसे, लक्ष्मी तो जा ही नहीं रही है, कोई बात नहीं, मिला तो वापस कल दे देंगे। ऐसे करते करते 9 दिन हो गया। 9 दिन तो उसने बाद देव गुरु धर्म के ऊपर, 7 क्षेत्र के ऊपर उन्होंने जबरदस्त दिल खोलते दान करने की प्रयत्न किया। करने के बाद में 10वें दिन खुद सपने में लक्ष्मी माता आई, हे विद्यापति, मैं आज दिन तक किसी की न हुई थी न होने वाली हूं, लेकिन तूने अभी ऐसा क्या कर दिया कि तूने मुझे तेरे घर के ऊपर बांध के रख दिया। मैं आज दिन तक किसी के वहां पे रहती नहीं हूं, मैं चंचल हूं, लेकिन अभी तूने मुझे अस्थिर मतलब स्थिर बना दिया है, अब तेरे घर से मैं कभी जाने वाली नहीं। वो सोचने लगा बाप रे बाप, वो बस भोगने लगे, भोगते भोगते उसको ऐसे कई ऐसे सारे हो गए। स्टोरी तो बहुत लंबी चौड़ी है, इसके लिए कहने का मतलब ये है आपके पास जो भी है उसको सदुपयोग करो, और आपके पास अच्छा शरीर है तो उसको तप धर्म के ऊपर, ज्ञान दर्शन चारित्र धर्म के ऊपर, देव गुरु धर्म के ऊपर श्रद्धा करो। हो सके तो 5वें नंबर के जो पद है ना उसमें आरूढ़ होने की प्रयत्न करो। 5वां पद यानी कि साधनामय पद, जिसकी हम उसकी साधना करते 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 आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी आपके पास जितना भी समय मिला है उस 5वें पद के ऊपर आरूढ़ बनने की प्रयत्न करो। जब तक हमारे पास टाइम है
अगर हम 5वें पद में आरूढ़ होंगे तो हमारे आत्मा के लिए उत्थान ही होगा। चाहे हम पूजा सामायिक पढ़ते हो कितना भी करें, सिर्फ यंत्र की तरह करते रहेंगे, वो कोई फलीभूत होने वाला नहीं। ठीक है, उससे पुण्य मिलेगा, उतना तक ही सीमित होगा, लेकिन आप उसके अंदर भाव डाल दोगे तो उससे डबल गुना आपको पुण्य मिल सकता है। जो भी क्रिया करो, चाहे संसार में रहते हुए भी आप अच्छे से अच्छे धर्म कर सकते हो, तो इसके लिए कई ऐसी चीज बताई गई है। इसके लिए हमारा चौमासा है प्रार्थना जैन समाज चन्नी रोड के अंदर में। अगर आपको उसके अंदर में भी कभी कभी ऐसा कोई मतलब, यहाँ पे भी वैसे तो चौमासा है, तो अगर कभी भी ऐसा कोई डाउट रहा तो आचार्य भगवान के पास आप आ सकते हो। सरल स्वभावी, जिन्होंने उनके जीवन काल के अंदर में 300 से भी ज्यादा अधिक लड़कों को रेडी किया है। किसी के माँ बाप नहीं है तो कोई ऐसा ढूंढता फिरता निकल जाता है, ऐसे बच्चों को भी और मुझे से को भी उन्होंने तारा है। इस पंच पर में टिके उस पद के ऊपर लाने वाले ये गुरुदेव है मेरे, क्योंकि इन्होंने मैं भी आज से कई साल पहले आप तो बहुत सेठ हो, जो नौकर की तरह अलग अलग जगह घूमता था, बस कुछ मालूम नहीं था, पिया कमानो है, जब वो आया है बस पिया कमानो खावानो पियानो ने ऐश करवानो, एड़ी जिंदगी थी मोरी। मैं कोई जैन धर्म से बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कोई न जैन था न मैं भारत के वासी, मैं ऐसी जगह में से आया जिसके बाद गुरुदेव ने पकड़ा कि नहीं ये व्यक्ति उचित लगता है, जिसे बोला जाता है ना हीरो की परख जवेरी कर सकता है। हीरो की परख करने वाला व्यक्ति जवेरी कर सकता है। अगर हीरो की परख करने वाला कोई व्यापारी जाएगा ना, वो परख नहीं कर पाएगा। कोई आम मामूली व्यक्ति जाएगा ना, उसको हीरा लगा हाँ ठीक है करके वो कर देगा, लेकिन हीरो की परख करने वाले तो जवेरी होते हैं। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने मेरे ऊपर कई ऐसे उपकार किया है, आज आपके सामने खड़ा हो। आज से कई वर्षों पहले मैं भी ऐसे घर के कुत्ता खेलता कुत्ता अलग अलग जगह घूमता था, लेकिन कहा जाता है ना कि हर कोई व्यक्ति का कोई ना कोई सहारा जरूर होता है। कुमारपाल महाराजा जैसा कुमारपाल महाराजा 18 देश के अधिपति, जिनको 18 देश मिलने के बाद में सब कुछ भूल गया था, बेसिकली का सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य जी भी उनको मिले थे। जब उनको हेमचंद्र आचार्य जी मिले तब बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वहां पे करते हुए, वो भी ऐसे आग मतलब ज्ञान पढ़ते पढ़ते हुए भी प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ जो सैनिक महाराजा का जीव है, उनके ये गंधर्व बनने वाले हैं। सोचो, जिस कुमारपाल को मारने के लिए उन्हीं के चाचा ने खुद मारने के लिए कई सारे सैनिक भेजे थे, लेकिन बोला जाता है हीरो की परख तो जवेरी कर सकता है। इसके लिए ऐसे कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज साहब ने भी उनको कई जगह से उनको बचाया, बचाते बचाते छुपाते छुपाते कैसे भी करते उसने तारीख फिक्स कर दी, ये तारीख को तू राजा बनने वाला है, तो बन गया राजा। और राजा तो बन गया, 18 देश का राजा भी बन गया, लेकिन कैसी पदवी सोचो। अब आने वाले भव के अंदर में उनका जो भव होगा उसके अंदर में गणधन बनेंगे पहले तीर्थंकर के, उसके बाद सीधा सीधी शिला की ओर चले जाएंगे। इसके लिए आप लोग भी चेतो, समझने जैसी बात है, क्योंकि मनुष्य भोग का कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए जितना मिला है उतना आप उसको लेते हुए अपने आत्मा का उत्थान करो, जितना हो सके देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखने की प्रयत्न करो। यही सुबिलासा वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिथ्या जवानी पाठ याद नहीं करावता, पाठ खाली संभळाई दीए, खाली સાંભળી લો। હર્ષ નામ બધા ટટાર થઈ જાઓ, પાઠ સંભળાવે, પાઠ સાંભળીને હર્ષ આનંદમાં આવી જાય, એકદમ ઉલ્લાસથી મગ્ન, પહેલાંથી ઘરમાં કેટલાય તૂટી જાય। ચાલો कल्पसूत्र महिमा देखो भाग्यशाली, कल्पसूत्रकार भद्रभाव स्वामी जी ने कल्पसूत्र का गुणगान करते हुए ऐसे विशिष्ट प्रकार के रत्नों को लेते हुए कल्पसूत्र का गुणगान गाया है। जैसे हर कोई व्यक्ति अपने अपने लेवल में श्रेष्ठ होता है, वैसे कल्पसूत्र का भी एक जगह है, एक स्थान है। उस स्थान को पहचानते हुए पर्युषण के 8 दिन के दरमियान बहुत अद्भुत और जबरदस्त प्रकार का कल्पसूत्र की वांछन होती है, जिसके अंदर में वात्सा सूत्र जिसका नाम बोला गया है। तो कल्पसूत्र का गुणगान करते हुए आचार्य भगवान भद्रभाव स्वामी जी ने कहा है, मैं जो भी बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना और बाद में उसके घर पे जाने के बाद चिंतन और मनन करना। जैसे कहा गया है
देवों में इंद्र शिरोमणि है, तो चार तारों में चंद्र शिरोमणि है। न्यायबंधों पुरुषों में राम शिरोमणि है, तो रूपबंधों में कामदेव शिरोमणि है। रूपबंधी स्त्रियों में रंभा शिरोमणि है, तो भाजिंत्रों में बंबा शिरोमणि है। साहसिकों में रावण शिरोमणि है, हाथियों में एरावण शिरोमणि है। वन में नंदनवन शिरोमणि है, काष्ठ में चंदन शिरोमणि है। सुगंध में कस्तूरी शिरोमणि है, नृत्य में मोर शिरोमणि है। तेजस्वी में सूर्य शिरोमणि है, तो सत्यों में राजीमती शिरोमणि है। औषध में अमृत शिरोमणि है, मंत्रों में नौकार मंत्र शिरोमणि है। तीर्थों में शत्रुंजय शिरोमणि है, तो गुणों में विनय शिरोमणि है। बुद्धिबंधों में अभिकुमार शिरोमणि है, तो धनुधारे में अर्जुन शिरोमणि है। दान में अभिदान शिरोमणि है, ज्ञान में केवल ज्ञान शिरोमणि है। तप में इंद्रिय दमन शिरोमणि है। दर्शनों में जैन दर्शन शिरोमणि है। गायों में कामधेनु शिरोमणि है। सिर में गोपसिर शिरोमणि है। जल में गंगा नीर शिरोमणि है। पट में ही शिरोमणि है। वस्त्र में चील शिरोमणि है। अलंकारों में चूड़ामणि शिरोमणि है। दातार में कर्ण शिरोमणि है। धातु में स्निग्ध शिरोमणि है। सुख में मोक्ष सुख शिरोमणि है। सर्व नदियों में सितोदा शिरोमणि है। और सर्व देवों में पांचवा देवलोक शिरोमणि है। और सर्व सभा में सुधर्म सभा शिरोमणि है। सर्व सेनाओं में चक्रवर्ती की सेना शिरोमणि है। और सर्व रथों में वासुदेव का रथ शिरोमणि है। सभी समुद्र में स्वयं रमू समुद्र शिरोमणि है। वैसे सर्व वृक्षों में कल्प वृक्ष शिरोमणि है। वैसे ही कहा गया है सर्व शास्त्रों में कल्प सूत्र शिरोमणि है। बोलो श्री कल्प सूत्रकार भद्रवा स्वामी जी की जय। चलो